हेलो गाइज। रेसवा सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं इसके पूरे जो वीडियो हैं वो आपको रेसवा सेमेस्टर के ऐप पे जाएंगे तो मिलेगा और सिर्फ 99 रुपये में मिल रहा है। तो आप लोग इसको खरीद लीजिए जिससे कि आपको पूरा वीडियो मिल सके। इस पर आप वीडियो सर्च करते रहेंगे, पूरा वीडियो नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद लीजिए और उसको आप डाउनलोड करके चाहे उससे डायरेक्ट आप उसको पढ़ सकते हैं और ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक, बहुत सस्ता में है, 99 रुपया, बहुत बड़ी बात नहीं। इतना तो आप मोमोज खा लेते हैं और इतना में आपको बीडब्ल्यू पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, और वो भी किसके द्वारा? हमारे द्वारा। ठीक, मैं बच्चों का जो फीस लेता हूँ, मैं जब ऑफलाइन को जो कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में एक लड़के का जो फीस होता है मेरा 1550 रुपया होता है। अब समझ लो, 1550 रुपये एक लड़के का फीस होता है और मैं तुम लोगों को ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा मेहनत से पढ़ लो, बहुत सस्ता में पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलो क्या पढ़ा रहे थे ये जान लो। क्या स्टार्ट किए थे बाबू? हम आपको पढ़ा रहे थे हम थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम, और थ्री फेज सिस्टम में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको? थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था इसका जो जनरेशन होता है ईएमएफ जनरेशन, ईएमएफ जनरेशन शायद मैंने बता दिया था और मैंने बता भी दिया था कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जनरेशन हो गया था, फिर थ्री फेज का वेक्टर भी हो गया था और साथ में वेव डायग्राम भी हो गया था। फिर इसका कनेक्शन, कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? स्टार एंड डेल्टा, दो कनेक्शन, स्टार और डेल्टा। ये भी मैंने शायद पढ़ा दिया था, स्टार और डेल्टा मैंने पढ़ा दिया था, कनेक्शन बता दिया था, पढ़ाया तो सिर्फ स्टार था। अभी इसके बारे में पूरा मैंने बता दिया है, डेल्टा ही बता दिया कैसे कनेक्शन करते हैं। फिर आपको हम वीपीएच क्या होता है, आईपीएच क्या होता है, वीएल क्या होता है और आईएल क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट बता दिया था। किसमें? तो स्टार में भी बताया था और डेल्टा में भी मैंने बता दिया था। ये सब खत्म हो चुका है। स्टार कनेक्शन का मैंने बता दिया था अभी, जस्ट इसी के जस्ट लेक्चर पहले में मैंने आपको पढ़ाया था स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन में मैंने बताया था कि आईएल बराबर आईपीएच होता है, लाइन करंट फेज करंट बराबर होते हैं और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट 3 टाइम्स होता है, मैंने बता दिया था। पावर का फॉर्मूला आया था √3 VL IL cos फाई। ये लाइन ग्रुप में था, अगर फेज के रूप में लिखना था तो कितना आया था? 3 गुना VPH और IPH इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है बेटा? पावर फैक्टर है। ये सब पढ़ा दिए थे मैंने, ये सब खत्म हो चुका था। यहां पे देख लीजिए, जैसे कि थ्री फेज कनेक्शन में ये बता देते, डेल्टा कनेक्शन बताए थे, डेल्टा कनेक्शन बताए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या क्या होता है, डिफिनेशन लिखवाए थे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपका किसका है? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड फेज करंट, सबके बारे में मैंने बता दिया था। एक आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहते हैं, और साथ में मैंने इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया था, स्टार कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार कनेक्शन, वेरी 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 वेरी, मैं वेरी बहुत लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो है, एग्जाम में आने का इसका बहुत ज्यादा चांस है। स्टार कनेक्शन को एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ओके, हाँ एक और बात, एग्जाम में जब आप कॉपी लिखिएगा ना तो कॉपी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, अब देखिए तो आप देखते भी रहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक कॉपी रहती है, ये कॉपी आती है। ओके, अब आप क्या करते हैं जब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे और एक लाइन ऐसे लिखेंगे और यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कॉपी कभी मत लिखिए। ठीक है, ऐसे आपको केवल पेज भरने से कोई फायदा नहीं है। आप लिखेंगे कैसे? ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कॉपी आपकी है। ओके, इस कॉपी का पूरा यूज किया कीजिए। अगर कॉपी ऐसे है, अगर कॉपी मान लीजिए ऐसे है तो आप यहां पर लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि प्रश्न संख्या ऐसे देता है ना, 1 देता है, 1 में लिखता है 2 भागों करिए, उसके बाद इसका ए देता है, चाहे क देता है और ख देता है।
और ग देता है, ठीक है, ऐसे लिखता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? यहां पर अगर आपको मान लीजिए ख करना है तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखा जाता है प्रश्नोत्तर, सबसे ऊपर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिख रहे हैं? फर्स्ट। अब फर्स्ट कौन सा है? ख। ऐसे लिखा कीजिए, ठीक है, पूरा कॉपी यूज किया कीजिए, ये लाइनिंग वाइनिंग मत किया कीजिए। फिर यहां पर लिखिएगा, बस ऐसे लाइनिंग कीजिए, फिर यहां से लिखना शुरू कीजिए उत्तर नंबर, फिर से लिखिए ख, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर नंबर ख। और ऐसे अब फिर आपको जो हेडिंग लिखना है वो हेडिंग लिखिए और फिर उसके बारे में छापते जाइए, एकदम लास्ट तक जाइएगा। फिर ऐसे लिखिएगा कॉपी यहां तक, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, ये लिखते जाइएगा। जितना आपको लिखना है, चित्र बनाना है चित्र बनाइएगा और ऐसे लिखते जाइएगा। ओके, एक पेज आपका पूरा का पूरा भर गया। अब जब दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पर जाएंगे तो ये ध्यान रखना है एक चीज, दूसरे पेज पे जा रहे हैं कोई बात नहीं, जब दूसरे पेज पे जाएंगे तो यही लिखते चलिए। आप कोशिश करिएगा कि बीच बीच में आधे से थोड़ा सा अधिक पर आपका पैराग्राफ खत्म भी होता रहे। फिर आप यहां से पैराग्राफ स्टार्ट, यहां से नहीं, थोड़ा छोड़ के स्टार्ट किया जाता है, फिर यहां पे आ जाइए। ऐसे कॉपी लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आप कोशिश करिएगा बीच में पैराग्राफ खत्म करें। ऐसे अगर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आपको 3 पेज लिखना है। कितना पेज बाबू? 3 पेज। आप मिनिमम कितना लिख सकते हैं? 2.5 पेज, उससे कम मत लिखिएगा। 3 पेज तो आपको लिखना ही है। और क्वेश्चन जब खत्म करिएगा तो कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन खत्म हो वो थोड़ा सा इससे पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, इस पूरा एकदम नीचे तक मत, थोड़ा सा पहले खत्म हो जाए, ज्यादा बेटर होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कॉपी लिखते टाइम एग्जाम में। 5 नंबर के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखेंगे? 3 पेज में। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन आ गया, सपोज 3 नंबर कभी कभी आ जाता है, आजकल तो मैं नहीं दे रहा लेकिन आ जाता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको कम से कम 2 पेज में या चाहे 1.5 पेज में लिखेंगे, 1 से 1/2 पेज, 1.5 पेज में लिखेंगे या फिर 2 पेज में लिखेंगे। और अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आधा पेज में लिखेंगे। ये सब तरीका आपको आना चाहिए, तभी नंबर्स उठेंगे। चलिए चलते हैं अपने 3 फेज सिस्टम में। और 3 फेज सिस्टम में हम पढ़ेंगे आज डेल्टा कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डेल्टा कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आज पढ़ेंगे हम डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा संयोजन। ओके, याद कीजिए इस बारे में मैंने क्या लिखवाया था। जब आर को वाई डैश से, वाई को बी डैश से, बी को आर डैश से जोड़ते हैं तो उसको हम कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? डेल्टा कनेक्शन। डिफिनेशन यहां भी लिख लीजिएगा। देखिए जब 3 फेज सिस्टम के, जब 3 फेज सिस्टम के आर को वाई डैश, अच्छा बी डैश भी लिख सकते हो, तथा y को b डैश तथा b को किससे जोड़ोगे? r डैश से, r डैश से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो उसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। याद रहेगा बेटा, उसे हम कौन सा कनेक्शन कहेंगे? उसे डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। ओके, अब डेल्टा कनेक्शन होता कैसे है, जरा यहां आ जाइए। तो आपको पता भी होगा, डेल्टा कनेक्शन बता भी रखे हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक हमारा आर और आर डैश है, बता दिए हैं। एक मान लीजिए वाई और वाई डैश है। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर जी ऐसे बनाए, इसको ऐसे कहे बना दिए, उसमें कंफ्यूजन मत जाओ जी, ठीक। और ये मान लो वाई वाई डैश है और बी बी डैश है। चलो ये पॉइंट एक निकाल दो यहां से, एक पॉइंट निकाल दो यहां से, और एक पॉइंट निकाल दो यहां से। चलो नाम बताओ, नाम बताओ। इसको मान लो आर, आर डैश, वाई, वाई डैश, बी, बी डैश।
ओके, चलो करंट मानते हैं। करंट जरा ध्यान देना, अगर जनरेटर है चाहे मोटर है कुछ भी हो, करंट को तुम पहले ऐसे घुमा देना, इसी में ऐसे करंट घुमा दिया जाता है। ओके, नहीं दिख रहा है तो इसको तुम लोग वाइट से दिखा देते हैं। देखो करंट को ऐसे, करंट को ऐसे इसी में घुमा दो। अब ऐसे अगर जनरेटर मोटर है, जनरेटर धारा बाहर निकाल दो। आज जनरेटर होता धारा अंदर लेके आते, सॉरी मोटर होता अंदर, जनरेटर होता बाहर। चलो इसके जो अंदर दिखाए हो, एक कौन सी करंट है? एक है आई आर, एक है आई वाई, और एक है आई बी। आईसी को तो हम क्या बोलते हैं? आईपीएच बोलते हैं। ओके, जो इसके क्रॉस का वोल्टेज है वो हमारा कौन सा वोल्टेज होगा? फेज वोल्टेज। आज जो इनके क्रॉस का वोल्टेज है वो कौन सा होगा? लाइन वोल्टेज। ठीक है, मैंने माना के, क्या माना? वही चीज जो पहले मान चुके थे। इसमें भी वी आर वी वाई, इनके क्रॉस का वोल्टेज वी आर वी वाई वी बी, वही फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर, माना कि वीपीएच इक्वल टू कौन सा वोल्टेज है बेटा? फेज वोल्टेज है। ठीक है, वीपीएच और वीएल कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है। ओके, तो जो यहां वोल्टेज लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, जो इसमें करंट होगी वो लाइन करंट, और जो इसमें करंट होगी वो फेज करंट। मतलब आईपीएच क्या है? आईपीएच क्या है बेटा? फेज करंट है। और आईएल कौन सी करंट है? आईएल को हम बोलेंगे कौन सी करंट है? लाइन करंट है। चलो इतना याद होना चाहिए। ठीक है, फेज करंट और लाइन करंट। तो उसमें भी वही होगा। देख लो क्या होगा कि जो यहां का वोल्टेज वो यहां का वोल्टेज वो यहां का वोल्टेज। तो इसमें भी मैं लिख सकता हूं कि वी आर वी वाई वी बी कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूं आई आर आई वाई आई बी, ये सब हमारे कौन से करंट हैं? फेज करंट है। बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देने वाली चीज है एक। क्या ध्यान देने वाली चीज है? जरा ध्यान देना, ध्यान देने वाली चीज को ध्यान देना। जैसे ये डेल्टा कनेक्शन अगर हो, और उसमें ज्यादा हो गया है इसलिए मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं। देखो यहां का जो वोल्टेज है, यहां पर देखो यहां का जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ये हमारा फेज वोल्टेज, और यहां का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। तो पहला हम लिखेंगे कौन सा? वोल्टेज। पहले हम वोल्टेज में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तुम बताओ कि यहां का जो वोल्टेज है और यहां का वोल्टेज अलग अलग होगा कि सेम होगा? देखो जो वोल्टेज यहां का वही वोल्टेज यहां का भी होगा, क्योंकि समांतर में है ना ये। देखो, अरे चाहो तो यार पूरा वायर यहां तक खींच दो, क्या दिक्कत है? यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज फेज वोल्टेज, और यही वोल्टेज तो उधर जा रहा है। इसका मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। तो डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के बराबर होता है, याद रखिएगा। स्टार में वोल्टेज बराबर नहीं होता है, लेकिन डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है, करंट अलग अलग होती है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो नोट याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू? नोट याद रखना है कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। याद रखेंगे, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे? बता दिए। अब चलिए, अब हम बात करेंगे जरा करंट की। किसका बात किया जाएगा बेटा? करंट का। क्या करंट भी बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? जरा करंट के बारे में बात किया जाए। चलिए यहां देखिए, जरा करंट के बारे में बात करने से पहले जरा यहां देखिए।
यहां देखिए, अगर मैं डेल्टा को ऐसे बना दूं, थोड़ा नंबर ऑफ टर्न्स कम ले रहे हैं ताकि समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आए। अगर मैं डेल्टा को ऐसे बना दूं, ऐसे, तो देखो, अगर डेल्टा को ऐसे बनाए हो तो देखो, एक करंट को तुम इसमें घुमा दो ऐसे, फिर ऐसे, फिर वही करंट इसमें आएगा, वही करंट इसमें, वही इसमें। अब जो इसमें जो करंट जाएगा, देखो ए मान लो आर है और ये मान लो वाई है। आर वाई माने हो कि आर बी मान लिए हो? आर बी मान लिए हो, कोई बात नहीं, इसको बी मान लो, और ये हमारा वाई है। इसमें जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे आई आर और बी, आई आर बी। ओके, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप चाहें तो यहां पर किरचाफ का नियम लगा सकते हैं, तो किरचाफ का निकालेंगे। देखो ये जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये यहां पर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, तो जो जान यहां पर जा रही है कौन सी? आई आर। यहां से कितने भागों में बट गई? 2 भागों में, इधर और उधर। तो मैं लिख सकता हूं आई पी प्लस आई आर बी। अच्छा, इसी को आई एल भी कह सकते हैं, या इसी को हम कौन सी करेंगे? आई एल। आई एल ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कौन सी करंट हो जाएगी बेटा? तो यहां से आई एल अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आई आर माइनस आई बी। तो इसी को हम लिख देते हैं आई आर बी। कंफर्म है? इतना करंट आएगा, आई आर बी मैं लिख सकता हूं उस करंट को। अब तुम बताओ, क्या ये करंट बराबर होगी? आई आर और आई एल बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, यहां पर करंट अलग अलग होता है। तो निकालेंगे कैसे? ये देखो, तो निकालेंगे इसको कैसे, ये देखना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहां वेक्टर बनाना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, यह वेक्टर, यह वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये वोल्टेज का वेक्टर है। इसका है, ये है हमारा वी आर, ये है वी वाई, और ये कौन सा है? देखो, 3 वोल्टेज वोल्टेज दिखा दिए हैं, वी आर, वी वाई और वी बी। अगर इंडक्टिव लोड होगा, अगर इंडक्टिव है, ये सब इंडक्टिव होते हैं ना, तो इनकी करंट थोड़ा पीछे चलेगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं, तो इनकी करंट जो होगी इनसे थोड़ा पीछे चलेगी। कौन सी करंट? आई आर कितना डिग्री से? 5 डिग्री से। इनकी जो करंट होगी थोड़ा इनसे पीछे चलेगी। कौन सा? आई वाई कितना डिग्री से? 5। इनकी जो करंट होगी इनसे थोड़ा पीछे चलेगी। कौन सी? आई बी 5। ये बताओ कि अगर मैं बात करूं वी आर से वी वाई का बीच का कोण अगर 120 है, तो ये जितना पीछे है उतना ये भी पीछे है। इसका मतलब इनके बीच का भी जो कोण होगा वो 120 से होगा। इसका मतलब क्या समझे कि जो करंट होती है वो भी एक दूसरे से 120 अंश पे होती है। कंफर्म? तो डेल्टा कनेक्शन में ये सब लिख लेंगे। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। करंट निकालने के लिए आपको एक डायग्राम बना लीजिएगा, चाहे मत बनाइएगा, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। और ये जो करंट आपका ये तो बनाना पड़ेगा वेक्टर डायग्राम। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर सिर्फ करंट का बनाऊं, क्योंकि हमको करंट पता करना है, तो मैं इधर बना सकता हूं कौन सा? आई आर, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा? आई वाई, तो ये कौन सा हो जाएगा? आई बी। इनके बीच का भी कोण कितना होगा? 120, 120, 120। हमको बस इतना ही बताना था इसमें कि इन करंट के बीच का भी कोण कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, एग्जाम में इतना तो लिखेंगे ही। अब चलते हैं, अगर हम, अब हमको निकालना है करंट। निकालना है बेटा, क्या करंट निकालना है? तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कौन सा हो जाएगा? आई आर। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? आई वाई। और ये कौन सा हो जाएगा? आई बी। ये सब हमारे फेज करंट है। लाइन करंट कौन सा है? लाइन करंट कौन सा है बेटा? तो ये है आई आर बी। आर और बी के बीच का वोल्टेज, आर और बी के बीच का वोल्टेज, सॉरी, आर और बी के बीच का जो करंट होगा, इनसे जो करंट इसमें जाएगा वही तो लाइन करंट होगी।
ठीक है, लाइन करंट हो जाएगी हमारी ये वाली। तो इसको कैसे निकालेंगे, आर और बी, देखो आर और बी यही है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे, तो चाहे आर को चाहे बी को उल्टा बढ़ा लो, तो बी को उल्टा लेके चले जाओ, बी को तुम देखो, बी को तुम उल्टा लेके चले जाओ, बी यहां चला आएगा, हो जाएगा कौन सा, आई बी माइनस आई बी, एंगल 60 अंश, पता था ना 60 अंश पे काटेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से समांतर चतुर्भुज के नियम से जहां कटेंगे काटवा दीजिएगा यहाँ पर, और ये जो निकलेगा इसी को बोलेंगे आई आर। ओके, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस था, ये देखिए वेक्टर में माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, ये किससे माइनस है, वेक्टर है माइनस है। ओके, डायरेक्ट नहीं है वो। अब चलो, अब यहां पर अगर मुझे आई आर बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आई आर बी कितना निकालेंगे, वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर प्लस 2 आई आर आई बी कॉस 60 अंश, यही तो आएगा। एक काम करिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइन करंट। इसको देखो, बता देना ये सब फेज करंट है। मैं लिख सकता हूं कितना, आई पी एच स्क्वायर प्लस आई पी एच स्क्वायर प्लस 2 आई पी एच और का 60 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, या आई एल बराबर में देखो 1 2 और इन दोनों को मिलाकर 3 और आई पी एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे 2 से 2 कट गया था, तो यहां से देखो आई एल की वैल्यू कितने आ गए, आई पी एच को बाहर ले लेना, √3 इंटू एच। तो क्या समझे, स्टार और डेल्टा में करंट जो होता है लाइन करंट, वो फेज करंट का कितना गुना होता है, √3 टाइम्स होता है। और स्टार में वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा इसका। चलो ध्यान देना है। हाँ, ये आ गया एक पर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, उसका जो बड़ा रहेगा उसका स्क्रीनशॉट, या फिर मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो याद रखना पड़ेगा कि आपको कैसे हो रहा है ये चीज, डेल्टा कनेक्शन या फिर स्टार कनेक्शन। ठीक है, इतना सही है, समझ में आ गया ना इतना। स्टार में और डेल्टा में ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब इसका पावर निकालना है तो मैं अलग बना दे रहा हूं, अब इस पे तो नहीं हो पाएगा। चलो इसका पावर, तो पावर कैसे निकालोगे, देखो पावर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पावर इक्वल टू कितना होगा, देखो यहां से अगर 3 फेज का पावर है तो 3 टाइम्स ऑफ वीपीएच आईपीएच इंटू कितना आ जाएगा, cos फाई। 3 टाइम्स ऑफ वीपीएच आईपीएच इंटू कितना आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा। ओके, चलो एक तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा पावर का। या करके आप लाइन के रूप में निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो 3 आप वीपीएच बराबर वीएल होता है डेल्टा में, और आईपीएच बराबर क्या होगा, आईएल बटा √3 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, cos फाई। फिर वही आएगा फार्मूला, कुछ और नहीं आएगा, 3 को लिख दो √3 इंटू √3 इंटू हो जाएगा वीएल इंटू आईएल इंटू cos फाई, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा पावर का फार्मूला बेटा, √3 वीएल आईएल cos फाई। तो पावर का फार्मूला आप दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो पावर का फार्मूला दोनों में क्या रखिएगा, सेम रखिएगा। ओके, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें याद क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, नोट। अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहा हूं, यह नोट आप लोग सर्वदा याद रखिएगा। पहला कौन सा कनेक्शन बताए थे, स्टार, और सेकेंड क्या बताए थे, डेल्टा। ये दोनों को याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिएगा स्टार में जो वीएल का मान होता है वह √3 टाइम्स ऑफ वीपीएच होता है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। लाइन वोल्टेज ज्यादा होता है
और डेल्टा में क्या होता है, जो VL का मान वो VPH के बराबर होता है। तो याद रखना चाहिए। ओके, करंट के बारे में क्या होता है, तो स्टार में जो IL होता है वो IPH के बराबर होता है, इसमें करंट बराबर होता है। और इसमें जो IL होता है वो √3 टाइम्स ऑफ IPH होता है। मतलब इसमें जो करंट होती है, लाइन करंट, वो फेज करंट का √3 टाइम्स ज्यादा होती है। ये याद रखना है स्टार और डेल्टा में, ये फार्मूले आपको याद रखना। ओके, तो स्टार और डेल्टा खत्म हो चुका है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन का। एक उसमें और टॉपिक बचता है, स्टार डेल्टा जो पढ़ाए हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही। एक क्वेश्चन बनता है कि 3 फेज सिस्टम के लाभ क्या क्या होते हैं। बस यही टॉपिक बचा हुआ है और एक न्यूमेरिकल बचा हुआ है। बस आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स आना है, इसलिए इसको बिना पढ़े आप लोग एग्जाम में नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब चलते हैं थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल कर किया जाएगा, देखा जाए न्यूमेरिकल इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, चलिए स्टार कनेक्शन का है, पहले इसी को किया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जब भी, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए जब भी, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टार संयोजित स्टार कनेक्टेड लोड के प्रत्येक फेज में समरूप प्रतिबाधा, जिसमें 4 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रेरक प्रतिघात है। मतलब एक स्टार कनेक्शन है, लेकिन प्रत्येक फेज में कह रहा है कि 4 ओम और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और एक क्या है, प्रतिघात, मतलब एक्सियल है। तो पहले इसको बनाइए, पहले सर्किट डिजाइन करते हैं। देखिए कह ये रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड है, जैसे कि मान लीजिए स्टार कनेक्टेड, ऐसे पर लाइन बना लीजिए, ऐसे पर लाइन बना लीजिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए 3 कनेक्शन ऐसे बना लीजिए, स्टार में है, स्टार में कह रहा है कि इसमें प्रत्येक फेज में, तीनों फेज में 4 ओम और 3 ओम का प्रेरक प्रतिघात है। ओके, मतलब इसमें सब में कह रहा है कि इसमें एक रेजिस्टेंस है और साथ साथ एक एल भी है। ओके, इसमें भी कह रहा है एक रेजिस्टेंस है और साथ में एक एल भी है। इसमें भी क्या है, एक एल है और एक रेजिस्टेंस है। मतलब ए है आर और ए है, सब में है, मैं एक को लिखा हुआ हूं। कितने ओम का है, एक है 4 ओम का, ए है 4 ओम का और ए है 3 ओम का। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर कह रहा है संयोजन में प्रयुक्त लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, VL का जो मान है वो कितना वोल्ट है बेटा, 400 वोल्ट है। कोई बात नहीं, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है आपको, फर्स्ट ज्ञात करना है कि लाइन करंट कितनी होगी। ओके, सेकंड ज्ञात करना है संपूर्ण शक्ति व्यय, मतलब वही पावर कितना आएगा। ओके, पावर ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये आर, ये वाई और ये बी। देखिए यह जो काम करेगा यहां पर, इसके और इसके बीच में एक फेज की जैसा काम करेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें धारा निकालना हो आपको, इसकी धारा, तो मैं लिख सकता हूं इसका वोल्टेज जो होगा V, मान लेते हैं V, और धारा अगर I है तो मैं लिख सकता हूं क्या कि V इक्वल टू I इंटू Z। मैं लिख सकता हूं I इंटू
जेड। तो यहां का वोल्टेज, इसमें करंट निकालने के लिए यहां का वोल्टेज देना पड़ेगा आपको। ओके, तो V इज टू आई टू जेड, मतलब अगर हमको V तो पता है, देखिए लाइन वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ का कितना वोल्ट, 400 वोल्ट। अरे ये लाइन वोल्टेज ही तो होता है, तो दिया हुआ है, सॉरी फेज वोल्टेज तो होता है, फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज दिया है क्या, तो फेज वोल्टेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। चलिए, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा यहाँ पर, आई, तो आई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आई इज टू आ जाएगा V बटा जेड। V कौन सा लेंगे, फेज वोल्टेज की लाइन वोल्टेज, अगर यहां का निकाल रहे हैं तो फेज वोल्टेज, इसके बीच का रहा था तब लाइन वोल्टेज। ओके, अब हमको निकालना क्या है, जेड। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जेड इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का मान दिया है कितना बेटा, 4, 3, 4 ओम का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, इसका मतलब आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25, और इसका आप लोगों को पता होगा कितना ओम, 5 ओम। जेड का मान कितना आ गया, 5 ओम। तो धारा कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई जेड, कौन सा वोल्टेज, VPH, क्योंकि एक ही का निकाला जाएगा तो VPH लिया जाएगा। VPH का मान कितना हो जाएगा, VL बटा √3 इंटू जेड। VL का मान कितना है 400, √3 का मान 1.732 और जेड का मान 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ गया, एक काट दीजिएगा तो 8 पचे 40, 80 बटा 1.732, मतलब 17 पचे 85, कितना आ जाएगा बेटा, अगर 17 होता तो 17 पचे 85 5 बार में जाता, तो 17 चौको कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 17 चौको 68, लगभग 17 चौको 68, लगभग 40 कुछ आएगा ऐसे। तो इसका आंसर आप लोग खुद से निकालिएगा। करंट का जो मान आएगा आपका, करंट का मान कितना आ जाएगा, 80 बटा √3, तो सही तो है, इतना ही सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग 40-45 कुछ एम्पियर आएगा, अबाउट टू लिखे, लगभग इतना एम्पियर आएगा सॉल्व करने के बाद, कर लेंगे सॉल्व ना, इतना आएगा। तो अच्छा कर ही दे रहे हैं सॉल्व, नहीं तो कहोगे फिर सर जी गलत आंसर लिख दिए हैं, मैं कर दे रहा हूँ। कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 1.732, 46.18, कितना आ जा रहा है, ये आएगा 46.18 एम्पियर। ओके, करंट आ जाएगा, कौन सी करंट आएगी, फेज करंट की लाइन करंट। अरे यार, तो लाइन करंट फेज करंट बराबर तो होती है, अरे यार स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है। चलो दूसरा, सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि इसमें पावर लॉस ज्ञात कीजिए। तो पावर लॉस देखो, P इक्वल टू जो लिखोगे VI cos फाई, ऐसे लिखते हो ना, तो 3 फेज का है तो √3 लगा देना, √3 VI cos फाई। ओके, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही जो पावर होता है लॉस हो जाता है, या फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, P इक्वल टू 3I² R, I² R पावर लॉस होता है, 3 फेज का है तो 3 गुना कर देना। ओके, इतना कर देना, केवल प्रतिरोध में लॉस होगा, उसमें नहीं होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर लो, इसका सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 का मतलब 1.732, वोल्टेज का मान, लाइन वोल्टेज होता है ना ये लाइन करंट, तो वोल्टेज का मान कितना है 400, करंट तुम निकाल चुके हो, कितना आया था 80 बटा 1.732। हाँ, cos फाई का मान निकालना पड़ेगा, तो cos फाई इक्वल टू पता होगा, cos फाई इक्वल टू होता है R बाई जेड। आर का मान कितना दिया है 4 और जेड का मान 5, 4 बटा 5 कितना आएगा 0.8, 8 पचे 40, 0. कितना आएगा 8 आएगा, तो cos फाई का मान हो जाएगा 0.8। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये कट जाएंगे भाई साहब, और कितना आ जाएगा ये देखो 8 चौको 32, तो 8 चौको 32, 320 गुणे कितना आएगा 80, 8 दूनी 16 और 8 तरीके 24 और 1 25, डबल 0 होगा ना, 25,600 वाट, इतना वाट आपका बिजली खपत होगा। ओके, अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे सर जी क्या ये फार्मूला से निकाल दिया, इससे भी निकाल के देख लेते हैं, तो बिल्कुल सेम आएगा, निकाल के देख लो, P इक्वल टू कितना होता है 3 और I² आई का मान कितना निकाले हो तुम लोग 80 बटा √3, तो 80 बटा √3 का मतलब हुआ 80 गुणे 80 बटा √3 मतलब 3, और R का मान कितना है 4 कि 5, 4, R का मान कितना है 4। अब इसको भी सॉल्व करके देखो उतना आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा, इतना ही आएगा, कुछ और नहीं आना चाहिए। कितना आ जाएगा 8 × 64
6400 गुणे 4 कितना जाएगा, 4 चौको 16 और 4 छके 24, 24 एक 25,600, बिल्कुल वही आ रहा है, कुछ और नहीं आएगा, बिल्कुल वही आएगा। ओके, तो मतलब रेजिस्टेंस में जो पावर होता है ना, लॉस होता है, वही टोटल जो पावर देते हैं ना वो लॉस हो जाता है। किसमें? रेजिस्टेंस में होता है। किसी मशीन में रेजिस्टेंस में पावर लॉस हो जाता है, जितना हम देते हैं सब उसमें लॉस हो जाता है। इतना याद रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान आसान, टफ नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करिए। सपोज दैट ये वाला थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आपसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ऊपर और नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला फिर इसके बाद करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, उसको छोड़ दीजिए, नहीं दिख रहा आप लोगों को मान लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्टार संयोजित 5000 वोल्ट 3 फेज अल्टरनेटर देता है। तो देखो, जब भी कोई कहेगा ना इतना देता है या इतना लेता है, तो लाइन वोल्टेज होगा, ये याद रखना है। क्योंकि देता है मतलब आउटपुट में जा रहा है ना, मैंने बोला था ना जनरेटर के अंदर फेज वोल्टेज, बाहर लाइन वोल्टेज। तो कह रहा है कि एक स्टार संयोजित, स्टार में कनेक्टेड है, मतलब इसको सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। चलो सॉल्यूशन में क्या याद रखना है, याद रखना है कि वह पहले याद रखेंगे किस में कनेक्टेड है, स्टार में। ठीक है, फिर कह रहा है कि इतना देता है, मतलब लाइन वोल्टेज VL कितना दिया है, 5000 वोल्ट। चलो 3000 किलोवाट शक्ति गुणक, सॉरी शक्ति और पावर दे रखा है, तब पावर वही फार्मूला लगाएंगे, तब पावर इक्वल टू दे रहा है 3000, अच्छा किलोवाट दिया है 3000 किलोवाट, तो होगा ही शक्ति गुणक पर cos 5 दे रखा है, cos 5 0 पॉइंट, शक्ति गुणक पर प्रत्येक फेज में धारा का 2 मान दे रहा है ज्ञात करने के लिए। अच्छा ये बात है, कह रहा है धारा का क्रियाशील घटक और अक्रिया, मतलब एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। तो देखो ज्ञात करना है, मतलब देखो जब भी कहेगा एक्टिव कंपोनेंट तो उसको तुम क्या करना, आई के साथ कॉस लगा लेना, कॉस जो होता है एक्टिव कंपोनेंट होता है, और आई अगर पूछा रिएक्टिव कंपोनेंट तो आई के साथ साइन लगा देना। ठीक है, तो आई पहले निकालना पड़ेगा तुमको, तो आई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई कैसे निकलेगा स्टार में, तो आई इक्वल टू वही पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, √3 VL IL और cos 5। तो देखो यहां से आई निकाल लो, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, P बटा √3 VL इंटू cos 5। सब तो दिया है, सब दिया है, बस उसको रख लो इसमें। P का मान दिया ही है, कितना दिया है P का मान, देखो यहां से, तो P का मान कितना दिया बेटा, P दिया है 3000 किलोवाट, तो 3000 गुणा 10 पे घात 3 कर लो, किलोवाट दिया है तो, और √3 का मान √3 रखो, क्या दिक्कत है, और VL का मान दिया है 5000 और cos 5 का मान 0.8। अच्छा ये वोल्ट ही दिया था ना 5000, ठीक है 0.8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो जो करंट का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0, और ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब करंट आएगी 433, देखा जाए कितना आ रहा है, 3 डिवाइड बाई √3 का मतलब 1.732, फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, अरे पहले सॉल्व करते, 3 डिवाइड बाई 1.732, फिर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, फिर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, 433 आ जाएगा आपका, 433 एम्पियर, 0.8 आ रहा है तो इतना एम्पियर लेके चलेंगे। 0 पॉइंट आएगा तो ऊपर 3 है ना, तो 3 का गुणा करा दीजिएगा, 3 0 का, तो कितना आ जाएगा आपका 433 एम्पियर। तो आई निकल गया। अब निकालना है आपको एक्टिव कंपोनेंट, तो IAC एक्टिव कंपोनेंट कितना हो जाएगा, I cos 5, I cos 5 तो 433 गुणे cos 5 का मान 0.8, सॉल्व कर लीजिएगा। 8 तरीके 24 और 8 तरीके 24 2 26 और 8 चौके 32 2
34 कितना पॉइंट पर, इतना वाट, इतना एम्पियर आ जाएगा। है कुछ गलत आ रहा है क्या? 300, हाँ ठीक है, तो है 346 सही है, कम आना चाहिए। अब देखो, अब निकाल रहा है कि आई रिएक्टिव बताइए, तो रिएक्टिव के लिए हम क्या लगा लेंगे, आई साइन फाई, तो साइन फाई तो हमको पता नहीं है, तो आई का मान आई इंटू साइन फाई का मान कितना होगा, और साइन थीटा का मान आपको पता होगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कॉस का पता हमको है, रख लीजिएगा, साइन फाई का मान 0.6 आ जाएगा, 0.8 है इसका, तो इसका 0.6 आ जाता है। अरे हमको पढ़ाते पढ़ाते हो चुका है, आप लोग निकाल लीजिएगा उसको, कितना आ जाएगा 0.6, और आई का मान कितना है 433 गुणे 0.6, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 36 18 36 18 1 19, अच्छा 24 और 1 25, इतना एम्पियर, तो ये हुआ करंट। ओके, तो ऐसे आप निकालेंगे इसमें करंट। ओके, तो ये आपका खत्म हो चुका है। एक आपका इसमें और न्यूमेरिकल है, जैसे ये न्यूमेरिकल मान लीजिए अगर पूछ दे, सपोज दैट ये न्यूमेरिकल ये कह रहा डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है, ये कह रहा डेल्टा में कनेक्टेड है, तो कैसे होगा, तो सेम टू सेम जैसे ये सॉल्व किए वैसे डेल्टा वाला भी सॉल्व करना है आपको। ओके, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो हम आपको कल बताएंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, न्यूमेरिकल खत्म हो गया, थ्री फेज अभी खत्म नहीं हुआ है, थ्री फेज का लाभ बताएंगे आपको, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको कुछ पावर प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको, और उसके लिए इंतजार कीजिए कल के लिए। इसके लिए इतना, थैंक यू, ओके।